अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज इंडिया ने अपना टी20 और ओडीआई का स्काउट अनाउंस कर दिया है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेलेगा। और आप देखें कि इस स्काउट के अनाउंस होते ही मैं समझता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में थे वो विराट कोहली से रिलेटेड, रोहित शर्मा से रिलेटेड, कि आया वो 2027 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनका भी आंसर आज दे दिया है। और इसके साथ साथ एक रोड मैप भी दे दिया है इंडिया ने कि जिससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शुभमन गिल जो है तीनों फॉर्मेट में इंडिया की कप्तानी करते हुए हमें नजर आएंगे। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं जो स्काउट इंडिया ने अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए, टी20 का क्या किया है और ओडीआई का क्या किया है। अगर दोनों को वन बाय वन हम नज़र डालें तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो अनाउंसमेंट हुई है यानी कि ओडीआई के स्काउट की, उसमें गिल को कैप्टन रखा गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कमबैक ज़रूर किया है लेकिन गिल को जो है वो कप्तानी दी गई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि श्रीश अय्यर को वाइस कैप्टनसी दी गई है। तो मैं समझता हूँ ये दो डिसीजन ऐसे हैं कि जिससे ये बात पता चलती है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की तरफ से ज़्यादा चांस है रिटायरमेंट देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि 2027 के वर्ल्ड कप तक अब ये जाएंगे। हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है ओडीआई वो उनकी लास्ट सीरीज़ हो। अच्छा, इसके अलावा जो फर्दर प्लेयर अनाउंस हुए हैं उसमें केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर हैं और वो डेफिनेटली होना ही था। नीतीश रेड्डी को अनाउंस किया है, वशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह हैं, हर्षित राणा है, सिराज हैं और सेकंड विकेट कीपर के तौर पर धर्व जुलन है। मैं ये बताता चलूँ कि ओडीआई के जो सीरीज़ है इसके लिए इंडिया ने जसप्रीत बुमराह को अनाउंस नहीं किया और टी20 के लिए जसप्रीत बुमराह को अनाउंस किया। ओडीआई मैचेस होने हैं तो अगर इस पर बात की जाए तो मैं समझता हूँ स्काउट जो है वो बुरा नहीं है, अच्छा स्काउट अनाउंस किया इंडिया ने। लेकिन जो वाज़े तौर पर चीज़ सामने आई है कि जिस तरीके से शुभमन गिल को कैप्टनसी दी गई है, श्रीश अय्यर को वाइस कैप्टनसी दी गई है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा तो ज़रूर है लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है कि 2027 में हम इन दोनों को जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं देखेंगे। और ये इस लिहाज से भी बेहतर है कि देखें इंडिया ने अभी से अपनी पॉलिसी दे दी, वरना अगर ये चलते चलते 26 के लास्ट तक जाते तो शायद ये डिबेट होती कि अब 6 महीने या 8 महीने बाकी बचे हैं, मौका देना चाहिए, उनको खिला देना चाहिए। और लेकिन क्योंकि इंडिया के पास टैलेंट इतना ज़्यादा है, उसके पास जो प्लेयर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है और बेंच पर इतने ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता किसी प्लेयर के आने या जाने से। आप देखेंगे दोनों प्लेयर्स टी20 से गए लेकिन इवन देन आप देख लें इंडिया की टीम कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है टी20 में। तो इसीलिए उन्होंने आज ये भी डिसीजन दे दिया कि भाई अगर दोनों फिट रहते हैं, खेलते रहते हैं तो ठीक है, इट्स ओके फाइन, 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे। लेकिन यह कि खेलेंगे अंडर द कैप्टनसी ऑफ शुभमान गिल, क्योंकि शुभमान गिल ज़्यादा यंग है, उन्होंने भी लंबा सर्व करना है इंडिया को, तो इसलिए कप्तानी उनको दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा यानी कि डिसीजन है जिसके ऊपर ज़ाहिर है डिस्कशन चल रही है कि क्या आया अभी कप्तानी दे देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। क्योंकि देखिए रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं और वो खेलेंगे शुभमान गिल की कैप्टनसी के अंडर तो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम नज़र डाल लें टी20 की, तो टी20 में सूर्या कुमार यादव कैप्टन है डेफिनेटली, अभिषेक शर्मा है, गिल हैं, तिलक वर्मा है और उनके साथ साथ जो है वो कुलदीप हैं, रिंकू सिंह हैं, रेड्डी हैं, शिवम दुबे हैं और अक्षर पटेल हैं, सुंदर हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, बुमराह हैं, अर्शदीप हैं, हर्षित राणा हैं, संजू सैमसन है और जितेश शर्मा है। तो कहने की बात यह है कि जो स्काउट इंडिया ने अनाउंस किए हैं दोनों के दोनों स्काउट अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं टी20 के स्काउट की तो मुझे उसमें लगता है कि इंडिया की जो बॉलिंग है मुझे कदरे उसको हल्की लगती है। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर जो है वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ज़ाहिर है आपके पास जिस तरीके से हार्दिक पांड्या नहीं है, ये एक बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या मैं समझता हूँ इंडिया की टीम में एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। लेकिन इंडिया के पास क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है इसलिए आप देखें वो रेड्डी को और डुबे दोनों को उन्होंने रखा है और ये दोनों को वो ग्रूम कर रहे हैं। जिस तरीके से एशिया कप में डुबे खेले हैं कि मतलब बैट और बॉल दोनों से डिलीवर किया है, तो कोई पता नहीं कि वो जो आगे ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज़ है वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए। अगर वो बेहतर होते चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक किस्म की वो रिप्लेसमेंट है हार्दिक पांड्या की। नो डाउट हार्दिक पांड्या अभी तक एक्सेप्शनल खेले हैं लेकिन जाहिर है इंडिया चाहता है कि एक प्लेयर के पीछे दूसरा प्लेयर लगा रहे जिससे उस प्लेयर की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और अगर कहीं ऐसे क्रूशल मूवमेंट आता है कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या अनफिट हो गए और अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है तो शिवम दुबे उनके पास बैकअप के तौर पर मौजूद हैं, इसी तरह नीतीश रेड्डी उनके पास मौजूद हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ उनकी क्रिकेट के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त साइन है कि आपके पास एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप बॉलिंग देखें इंडिया की तो फास्ट बॉलिंग में उनके पास बुमराह है, अर्शदीप है और हर्षित राणा है। ये तीन फास्ट बॉलर नहीं है
उसके अलावा स्पिनर है कुलदीप है, और उनके साथ जो है वाशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है। तो मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर और रखा जा सकता था T20 स्क्वाड में, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन है वहाँ की, क्योंकि आप देखें ऑस्ट्रेलिया जो है इस वक्त T20 में देखें तो वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। उसने वेस्ट इंडीज़ को बीट किया है, उसने न्यूजीलैंड को बीट किया, उसने साउथ अफ्रीका को बीट किया। मतलब T20 में वो बेहतर क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लड़के अच्छा बैक कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो कप्तान है यानी कि मिचेल मार्श, वो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। आज ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच खेला गया उसमें वो 100+ 103 पर नॉट आउट गए, और मैं समझता हूँ 160 चेस करना था। तो एक तरफ से उनकी इनिंग्स ही थी, इतनी शानदार थी, और वो मल्टीपल प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं, और उनके जो बॉलर हैं वो भी बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह जावियर बार्टलेट हैं, स्टीन एबर्ट हैं, डुवार्शे हैं। तो ये मतलब बॉलिंग भी उनकी बुरी नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ एक अच्छी बैटल होने वाली है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, चाहे T20 हो या ODI हो, दोनों में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और इंडिया ने ज़ाहिर है ये जो अपने स्काउट्स अनाउंस किए हैं, इससे एक बात तो समझ आती है कि 2026 का T20 का वर्ल्ड कप, 2027 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और इवन के 2028 20 ओवर का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, वहाँ तक का उन्होंने विजन दे दिया। क्योंकि ये जितने भी लड़के आप देख रहे हैं ये सारे इतने कैपेबल हैं कि और यंग हैं कि ये वहाँ तक ईजिली जाएंगे। सिर्फ मैं समझता हूँ कि सूर्या कुमार यादव 35 के हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वर्ल्ड कप तो वो डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे कैप्टनसी। जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2028 में आएगा T20 का, उसमें आपको अगर शुभमन गिल कोई बहुत ज़्यादा डिजास्टर परफॉर्मेंस नहीं देते और इंडिया बेहतर परफॉर्म करता रहता है ODI में भी और टेस्ट में भी, तो आप देखेंगे कि वो T20 के भी कैप्टन आपको वही नजर आएंगे 2028 में। तो ये उनका विजन है जो उन्होंने दे दिया। जो श्रीश अय्यर हैं उनको ODI में वाइस कैप्टनसी दी गई है। ये एक मैं समझता हूँ एक जिसे कहते हैं ना बराबर के दावेदार हैं शुभमन गिल के साथ कैप्टनसी के, और श्रीश अय्यर की परफॉर्मेंस बड़ी लाजवाब होती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है शुभमन गिल को, वैसे तो वो ODI में बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन ज़ाहिर है कैप्टनसी के अंदर वो कैसा खेलते हैं ये बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा को आप देखें तो रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है, मतलब उसकी अगर आप परसेंटेज देखें तो वो जस्ट क्लाइव लाइट से थोड़ा सा नीचे है। मतलब एक्सेप्शनल विन रेट है उनका, और 75 तकरीबन या 74% मैचेस उन्होंने अपनी कैप्टनसी में जीते हैं। तो देखना यह है कि शुभमन गिल क्या इस परसेंटेज को बरकरार रख पाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे रख पाते हैं। अगर तो वो दोनों चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट में बैलेंस किया, तो फिर तो डेफिनेटली वो लंबा खेलेंगे और वो कप्तान वही रहेंगे। क्योंकि इंडिया के यहाँ जो इतनी जल्दी कप्तान चेंज होते नहीं हैं, और टीम उनकी जो है वो कप्तान को पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो जिसकी वजह से आप देख लें वो T20 हो, टेस्ट हो या ODI हो, उनके डिफरेंट कैप्टन होने के बावजूद उनकी विन परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो तीसरा फॉर्मेट है उसमें भी आप देखेंगे कि जो सूर्या कुमार यादव को जब रिप्लेस करने की बारी आएगी तो वो शुभमन गिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का एक बैलेंस स्क्वाड है, और नो डाउट कि एक्सेप्शनल टैलेंट उनके पास अवेलेबल है, उन्होंने वो अनाउंस किया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इतना इजी नहीं रहने रहेगा इंडिया के लिए, चाहे ODI हो चाहे T20 हो। मैं समझता हूँ इंडिया को टफ टाइम मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ये मेरी ओपिनियन है। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।